जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों में आप सभी लगे होंगे। तो स्वागत है एक लंबे समय के बाद आप सभी का जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे भाइयों कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो मैंने आपको जानकारी दी थी लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर, वो अपने निर्धारित समय पर जैसा कि मैंने बताया था उस टाइम पर आ गया। वर्तमान समय में सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया जो वर्ष 2018 से ही पेंडिंग चली आ रही है, अब बारी है उस रिजल्ट की। और आप सभी जानते हैं वह रिजल्ट कौन सा है, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लाए गए विज्ञप्ति वीडियो भर्ती परीक्षा 2018 का, जिसे निरस्त किया गया। और उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 2018 में बस बच्चों की ज्वाइनिंग बाकी थी, जिसमें एक सिलेक्टेड उम्मीदवार मैं भी था। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर और जो डीवी के कॉल लेटर था वो सब अपलोड किया था, आप सभी जानते ही हैं। तो वर्तमान समय में 2018 की भर्ती की परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और उसके बाद इसका एग्जाम कराया गया 26 व 27 जून 2023 को दोबारा। तो ऐसी स्थिति में 26 जून व 27 जून 2023 में जब ये भर्ती परीक्षा हुई, तब से लेकर अभी तक बच्चों को ये तक नहीं पता है कि आखिर कब वीडियो भर्ती री एग्जाम का रिजल्ट आएगा। तो उसी के संदर्भ में यह विस्तृत वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। पर ध्यान रखिएगा बच्चा, अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए कि रिजल्ट कब आना है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से जो निष्कर्ष आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, 26 व 27 जून में हुए परीक्षा का जो 4 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित हुई है, उसका रिजल्ट पे कितना प्रभाव पड़ेगा, किस शिफ्ट को लाभ मिलना है और किस शिफ्ट को उठाना है नुकसान, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है भैया तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, पीपीटी पर मैंने लिख दिया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वीडियो री एग्जाम रिजल्ट 2023 के संदर्भ में। इसमें सबसे पहली बात जो मैंने लिखी है, रिजल्ट की प्रक्रिया क्या पूर्ण हो गई है, यानी कि वर्तमान समय में सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है वो सब ये जानना चाहते हैं कि क्या वीडियो भर्ती परीक्षा री एग्जाम का रिजल्ट पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं इस मामले में बच्चा कि बिल्कुल सही सुना है आपने, और जो जानकारी दे रहा हूं इसको गांठ बांध के रख लीजिएगा मेरे भाई कि वीडियो भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से बनके हो चुका है तैयार। अब तैयार तो हो गया है रिजल्ट, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी जो प्रश्न था, सबसे बड़ा जो प्रश्न बच्चों ने पूछा कि अगर ये पूरा रिजल्ट बनके तैयार हो गया है तो भैया आखिर कब जारी किया जाएगा, आखिर किस तिथि को हम वीडियो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देख पाएंगे। तो इसके लिए भी निश्चिंत रहिए, मैंने आपको इसके लिए भी निर्धारित तिथि बता दी है कि कब जारी होगा आपका वीडियो भर्ती री एग्जाम परीक्षा का रिजल्ट। तो इसके लिए अभी आगे देखते हैं कि प्रक्रियाएं क्या हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैंने यूज किया है यहां पर आप देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में किसको लाभ मिलेगा या किस शिफ्ट को कितनी हानि उठानी पड़ेगी। अंतिम पॉइंट जो हम जानेंगे कि कौन सी शिफ्ट में सबसे ज्यादा फायदा होगा और कौन सी शिफ्ट में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। यहां पर मैं आपके सामने कुछ डाटा रखना चाहूंगा और ये विश्लेषित डाटा है, इसी के आधार पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई जाएगी। अब तक के सबसे बड़े विश्लेषण के बाद यह वीडियो आपके सामने उपस्थित हो रही है मेरे भाइयों, तो एकदम हो जाइए तैयार। तो आइए देखते हैं वर्ष 2018 में जब वीडियो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था तो उस समय कट ऑफ क्या गई हुई थी। अगर बात की जाए आवेदन की, तो वीडियो भर्ती परीक्षा का जो आयोजन किया गया उसके लिए आवेदित पदों की संख्या लगभग 14 लाख से अधिक थी। यानी कि कितने आवेदन प्राप्त किए गए थे वर्ष 2018 में, तो 14 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया इस परीक्षा में, तो 9.5 लाख यानी 9.5 लाख के करीब में अभ्यर्थियों ने वर्ष 2018 में पेपर दिया था। और वर्ष 2018 में पेपर देने के बाद जितने लोगों का चयन हुआ था उन्होंने डीवी कराई थी और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। और उसी के आधार पे जो रिजल्ट आया था, यानी कि जब निरस्त नहीं हुआ था पेपर, उससे पहला जिस आधार पे डीवी कॉल आया था वो मैं रिजल्ट आपको बता दूं भैया कि फाइनल चयन जो जनरल कैटेगरी का गया था, जनरल कैटेगरी का फाइनल चयन कितने नंबर पर गया था, तो 211 नंबर पे गया था।
यानी वीडियो भर्ती परीक्षा जो 2018 में हुई थी उसका कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का 211 नंबर। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितनी गई थी, तो ये गई हुई थी आपकी 205 नंबर, और एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 185 नंबर। एसटी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो आपका कट ऑफ था वो 168 नंबर गया हुआ था। और फीमेल कैटेगरी सभी कैटेगरी में, यानी जो भी हो, चाहे वह जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी वर्ग की महिलाओं का, गर्ल्स का जो कट ऑफ गया था भैया वह गया था 198 नंबर। अगर प्रश्नों की बात की जाए तो 106 प्रश्न के करीब में कट ऑफ गया था आपका जनरल का, 103 प्रश्न के करीब में कट ऑफ गया था आपका ओबीसी का, 93 प्रश्न के करीब में कट ऑफ गया था आपका एससी का। एसटी का जो चयन हुआ था वह 84 प्रश्नों पे हुआ था। और फीमेल कैटेगरी के जो लड़कियां हैं, जो सभी वर्गों की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका कट ऑफ 99 प्रश्नों पर बनकर तैयार हुआ था। अब बात करते हैं ये जो रिजल्ट आया, ये जो कट ऑफ आया मेरे भाइयों, फाइनल कट ऑफ जो आया वो कितने लोगों की परीक्षा देने पर आया, तो कुल विद्यार्थी जो उपलब्ध हुए इस एग्जाम के लिए, मैंने अभी आपको बताया लगभग 9.5 लाख लोग इस पद के लिए पेपर दिए थे। और 9.5 लाख अभ्यर्थियों के विश्लेषण के आधार पे ये कट ऑफ आयोग ने जारी किया था और इसी के आधार पे उनका चयन सुनिश्चित हो पाया था। अब भर्ती परीक्षा हो गई भैया निरस्त। निरस्त होने के बाद वर्ष 2023 में दोबारा इसकी परीक्षा कराई गई और इस परीक्षा का जो परिणाम है वो अभी तक विलंबित है, अभी तक आया नहीं है। लेकिन अब हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि आखिर 9.5 लाख लोगों ने जब उस समय पेपर दिया था तो वर्तमान समय में कितने लोगों ने पेपर दिया होगा, क्योंकि रिजल्ट तो उसी के आधार पे आएगा। अब आप सोचिए कि वर्ष 2018 में जब ये भर्ती निरस्त हुई तो उसके करीब में कितनी वैकेंसी लगी हुई थी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की वैकेंसी लगी हुई थी कितने पदों पर, तो 41,520 पदों के लिए आवेदन आया था उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसके बाद फिर यूपीपी 2019 की भी विज्ञप्ति उस वर्ष आई थी और पद कितने थे, 49,268 पदों पर आवेदन हुए थे। इसमें भी लोग वीडियो के पेपर दिए हुए थे, इन लोगों का चयन हो गया। यूपीपी 2018 में 41,520 बच्चे चले गए। फिर आपने वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा देखी भैया, शिक्षक भर्ती परीक्षा 68,500 पदों पर, और उसके बाद फिर वर्ष 2019 में शिक्षक भर्ती आपने देखा 69,000 पदों पर। इसके अलावा आपने देखा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, कौन सा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, कितने पदों पर, 68,000 पदों पर। इसके अलावा आर्मी की भर्ती भी आई, आर्मी की भर्ती के माध्यम से लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा फिर अधीनस्थ की जूनियर असिस्टेंट की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 हजार बच्चों का चयन 2018 से 2023 के मध्य तक हो चुका था। अब इन बच्चों को अगर दरमिनार किया जाए कि इन लोगों में से भी कुछ लोगों ने पेपर दिया है, तो आयोग ने इसके लिए एग्जाम खत्म होने के बाद एक डाटा जारी किया था कि जितना आवेदन हुआ है उसमें से सिर्फ 49% लोगों ने ही पेपर दिया। यानी कि आवेदन कुल हुआ था 14 लाख और 14 लाख के सिर्फ 49.38% लोग ही वीडियो के 26 और 27 जून के पेपर में उपस्थित हुए। अब जो रिजल्ट बनना है वो 14 लाख के 49.38% पे बनता है। अगर आप इसका आकलन निकालेंगे कि 14 लाख का 49.38% कितना होगा, तो आप ये देखते हैं कि ये आता है लगभग 6.5 लाख। कितना, 6.5 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया है वीडियो री एग्जाम का। तो अब जो आपका कट ऑफ निर्धारित होगा भैया वो 6.5 लाख बच्चों के आधार पर निर्धारित होगा। पिछली बार कितना था, 9.5 लाख। अब इस बार कितना है, तो कितने की गैपिंग आ गई भैया, 3 लाख अभ्यर्थी पिछले बार से भी परीक्षा छोड़ चुके हैं। कंपटीशन तो है ही, लेकिन कंपटीशन के साथ एक लंबा गैप है। 3 लाख परीक्षार्थी और इस कंपटीशन में कम हो गए। तो वर्तमान आंकड़ों के आधार पे जो आपका वास्तविक कट ऑफ होगा वर्ष 2023 के रिजल्ट को लेकर, तो एक बार अब आप उसको देख लीजिए कि भैया कितना कट ऑफ
निर्धारित होना है और कितने कट ऑफ पे आपका चयन हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं जो कट ऑफ आपको बता रहा हूं, अगर आप इसके आसपास हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है वीडियो री एग्जाम 2018 की परीक्षा में, जो आपका कब तक जारी होना है इसको भी मैं आपको आगे बता दे रहा हूं कि आखिर कब तक आपका ये रिजल्ट तैयार है और आ जाएगा। ठीक, तो अगर बात की जाए भैया जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में वर्ष 2023 का जो री एग्जाम हुआ है 2018 वाला, उसमें जनरल कैटेगरी का जो संभावित कट ऑफ है भैया 195 नंबर है। आप ये सोच रहे होंगे कि पिछली बार तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 211 नंबर गया, तो इस बार 195 कैसे जाएगा? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि इस बार जो पेपर हुआ है वह मॉडरेट टू हाई हुआ है। कैसा हुआ है? मॉडरेट टू हाई। जितने भी अभ्यर्थी 26 और 27 के 4 शिफ्टों में पेपर दे के आए, उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 का पेपर देखा जाए और वर्ष 2023 का पेपर देखा जाए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और यह प्रक्रिया है मॉडरेट टू हाई। और हाई पेपर होने की वजह से, अब मैंने यही बताया ना आपको, मॉडरेट टू हाई होने का कारण क्या है? तो परीक्षा जो हुई है वो 4 शिफ्ट में हुई है मेरे भाई। कितने शिफ्ट में? 4 शिफ्ट में। 26 को सुबह और शाम, 27 को सुबह और शाम, कुल 4 शिफ्टों में पेपर का आयोजन हुआ है, और इसीलिए ये जो पूरा वक्तव्य बना है मॉडरेट टू हाई का बना है मेरे भाई। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। अब अगर इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं जनरल के लिए जो संभावित कट ऑफ है, काफी विश्लेषण के बाद ये डाटा आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं, और इसी के आसपास अगर आप हैं मेरे भाई तो आपका जनरल कैटेगरी में चयन 100% निर्धारित है। कोई माई का लाल आपका चयन काट नहीं सकता। कितना? जनरल कैटेगरी में अगर आपके पास 195 नंबर हैं, इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं 3 नंबर, यानी माइनस भी हो सकता है, 192 नंबर पे भी आपका कट ऑफ आ सकता है, आपका चयन हो सकता है, या 198 पर भी आपका चयन संभावित है। तो संभावित कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 195 अंक प्लस माइनस 3 है। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए मेरे भाई तो 190 प्लस माइनस वही 3 नंबर कर लीजिए आप। अगर आप ओबीसी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं और आपका 190 नंबर है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए, 190 प्लस माइनस 3 पे आपका चयन हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 165 नंबर बन रहे हैं मेरे भाई, कितने? 165 नंबर, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लीजिए। इसके इर्द गिर्द अगर आप हैं तो आपका चयन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 150 नंबर बन रहे हैं तो 150 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप चयन के बिल्कुल भी करीब है मेरे भाई। और अगर आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं और आपने 180 नंबर अर्जित किया है तो ये आंकड़ा थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि 180 प्लस माइनस 3 नहीं, 180 प्लस माइनस 5 हो सकता है। कारण क्या है? महिलाओं की भागीदारी भी इस एग्जाम में जमकर है। लगभग 3.5 लाख महिलाओं ने इस पेपर को दिया है। 3.5 लाख आवेदन थे, जिसमें से 1,92,000 का डाटा आयोग ने बताया था कि इतनी महिलाएं इस एग्जाम में सम्मिलित हुई, तो ये थोड़ा सा उनके लिए कठिन होने वाला है। तो 180 प्लस माइनस 5 का आंकड़ा हो सकता है। क्वेश्चंस की बात की जाए, जनरल कैटेगरी में अगर आपके काट पीट के 98 प्रश्न बन रहे हैं, यानी कि माइनस मार्किंग हटाने के बाद अगर आपके 98 प्रश्न बन रहे हैं तो आप सेफ कैटेगरी में हैं। अगर आपके 95 प्रश्न ओबीसी कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर बात की जाए एससी कैटेगरी की और आपने 84 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है सही, यानी काटने पीटने के बाद आपके 84 प्रश्न बन रहे हैं मेरे भाई, तो आप बिल्कुल भी सेफ कैटेगरी में हो। और अगर आप एसटी कैटेगरी में हो और आपने 75 प्रश्नों को सही किया हुआ है काटने के बाद, माइनस मार्किंग हटाने के बाद, तो आपका चयन बिल्कुल सुनिश्चित है मेरे भाई। और सभी कैटेगरी फीमेल्स के लिए यह आंकड़ा 90 प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमेगा। ये 90 से 92 भी हो सकता है या 93 भी हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जो गर्ल्स कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ जाएगी वो 93 से ऊपर नहीं जाएगी मेरे भाइयों। अगर 93 प्रश्न है मेरी बहनों तो 93 प्रश्न से ऊपर ये कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक, तो जो डाटा मैंने आपको बताया, अगर आप इसके इर्द गिर्द हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है, कोई आपका चयन काट नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी पूरी जानकारी दी थी और जैसा मैंने बताया वो 100% सही निकला, उसी प्रकार वीडियो के लिए जो एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं मेरे भाई, ये भी 100% सही निकलेगा। अब बात कर लेते हैं
कि इतना डाटा प्रस्तुत करने के बाद अब ये बता दीजिए सर कि रिजल्ट कब आएगा। तो मेरे भाइयों एकदम कमर कस लीजिए रिजल्ट के लिए, क्योंकि रिजल्ट हो चुका है पूरी तरीके से तैयार। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने हैं, कितने नंबर घटने हैं, ये पूरी प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, और इसी के आधार पे मध्य फरवरी में आपका रिजल्ट आपके पास हो जाएगा। मेरे भाई आपका जो रिजल्ट है वो मध्य फरवरी आप कह सकते हैं। कुल मिला के 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी, डेट नोट कर लीजिए मेरे भाई, 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के मध्य में वीडियो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आपके पास होगा। तो तैयार हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। जितना डाटा मैंने आपको बताया है, अगर आप उसके करीब में हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को संग्रहित कर लें, क्योंकि वीडियो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आपको मध्य फरवरी में देखने के लिए मिल जाएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने इतना देखा है, इतनी वीडियो को देखी है, तो मेरे भाई एक काम करिएगा, नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट में फायदा होने वाला है, यानी किस शिफ्ट को लाभ मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, इसका आंकड़ा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि भैया ये मैं किस दिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं, 29 जनवरी 2024 को। तो आप याद रखिएगा 29 जनवरी 2024 को मैं आपको बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को लाभ मिल रहा है और किस शिफ्ट का हो रहा है नुकसान। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए और सबसे पहले सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक करना आपका दायित्व है, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं निःशुल्क, बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के। तो आप सब लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।